महर्षि दयानंद जी के ग्रंथों में हम ईश्वर के वेदोक्त यथार्थ स्वरूप को जानने का प्रयास कर रहे हैं। सत्यार्थ प्रकाश के 12वें समोल्लास में आस्तिक और नास्तिक का संवाद दिया है। नास्तिक कहता है ईश्वर की इच्छा से कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है वह है कर्म से। आस्तिक कहता है जो सब कर्म से होता है, सब कर्म से होता है मतलब सब जो सुख दुख होते हैं वो कर्म से होते हैं। तो कर्म किससे होता है? जो कहो कि जीव आदि से होता है, तो जिन श्रोत्र आदि साधनों से कर्म जीव करता है वे किन से हुए? जो कहो कि अनादिकाल और स्वभाव से होते हैं, तो अनादि का छूटना असंभव होकर तुम्हारे मत में मुक्ति का अभाव होगा, क्योंकि ये ऐसा मानते हैं कि इनके जो मुक्त हैं वो मुक्ति में निष्क्रिय हो जाते हैं, अक्रिय हो जाते हैं, कोई क्रिया नहीं करते। और यदि कर्म अनादि है तो अनंत भी होगा, हमेशा जीव के साथ लगा रहेगा। इस कारण से वो जीव कभी निष्क्रिय नहीं हो सकता, अक्रिय नहीं हो सकता, इसलिए मुक्ति का अभाव होगा। जो कहो कि प्राक अभाववत अनादि शांत है, जैसे प्राक अभाव होता है वो अनादि होता है और फिर किसी वस्तु के उत्पन्न होने पर वो नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, अनादि होता है, शांत होता है। वैसे ही ये जो कर्म है ये प्राक अभाव के समान अनादि हैं, शांत है। यदि ऐसा कहा जाए तो फिर कर्म बिना यत्न के निवृत्त हो जाएंगे, फिर तो बिना यत्न के ही आपका निर्वाण हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। फिर आप निर्वाण के लिए या मोक्ष के लिए साधन भजन क्यों करते हैं? यदि ईश्वर फल प्रदाता ना हो तो पाप के फल दुख को जीव अपनी इच्छा से कभी नहीं भोगेगा। जैसे चोर आदि चोरी का फल दंड अपनी इच्छा से नहीं भोगते, किंतु राज्य व्यवस्था से भोगते हैं, वैसे ही परमेश्वर के भुगाने से जीव पाप और पुण्य के फलों को भोगते हैं। अन्यथा कर्म संकर हो जाएंगे, अन्य के कर्म अन्य को भोगने पड़ेंगे। यदि ईश्वर कर्मों का फल ना भुगाए, जीव अपनी इच्छा से ही कर्मों का फल भोगने लगे, तो जीव तो अपने अच्छे कर्मों का फल सुख ही भोगेंगे, दुख तो भोगेंगे नहीं। तो ऐसे में कर्म संकर हो जाएगा, दूसरे के कर्म दूसरे को भोगने पड़ेंगे। फिर नास्तिक ने कहा ईश्वर अक्रिय है, क्योंकि जो कर्म करता होता तो कर्म का फल भी भोगना पड़ता। इसलिए जैसे हम केवली प्राप्त, केवली प्राप्त समझना चाहिए, मुक्ति को प्राप्त या मोक्ष को प्राप्त, मुक्तों को अक्रिय मानते हैं, वैसे तुम भी मानो। तो ईश्वर को तुम हमारे मुक्तों के समान अक्रिय मानो, निष्क्रिय मानो। यदि ईश्वर कर्म करेगा तो उसका फल भी भोगना पड़ेगा। तो ईश्वर निष्काम कर्म करता है और सिद्धांत ये है कि ईश्वर के कर्मों का फल यही है कि ईश्वर जो काम करता है वो अटकता नहीं है, रुकता नहीं है, वो पूरा हो जाता है। यही ईश्वर के कर्मों का फल है। जीव के समान ईश्वर कोई सुख दुख नहीं भोगता। ईश्वर के पास अपना आनंद है, उस आनंद को भोग कर तृप्त रहता है। ईश्वर कोई सुख दुख की प्राप्ति के लिए कर्मों को नहीं करता। इसलिए ईश्वर के कर्म अलग प्रकार के हैं, जीवों के कर्म अलग प्रकार के हैं। तो आस्तिक ने कहा ईश्वर अक्रिय नहीं किंतु सक्रिय है। जब चेतन है तो करता क्यों नहीं, और जो करता है तो वह क्रिया से पृथक कभी नहीं हो सकता। जैसा तुम्हारा कृत्रिम बनावट का ईश्वर तीर्थंकर को जीव से बने हुए मानते हो, इस प्रकार के ईश्वर को कोई भी विद्वान नहीं मान सकता। क्योंकि जो निमित्त से ईश्वर बने तो अनित्य और पराधीन हो जाए। क्यों हो जाए? क्योंकि ईश्वर बने के प्रथम जीव था, पश्चात किसी निमित्त से ईश्वर बना, तो फिर भी जीव हो जाएगा। उस निमित्त के हट जाने से फिर वो जीव हो जाएगा, ईश्वर नहीं रहेगा। अपने जीवत्व स्वभाव को कभी नहीं छोड़ सकता।
क्योंकि अनंत काल से जीव हैं और अनंत काल तक रहेगा, इसलिए इस अनादि स्वतः सिद्ध ईश्वर को मानना योग्य है। देखो, जैसे वर्तमान समय में जीव पाप पुण्य करता सुख दुख भोगता है, ईश्वर कभी नहीं होता। ईश्वर कोई पाप पुण्य कर्म नहीं करता। ईश्वर तो निष्काम कर्मों को ही करता है, सबके हित वाले कर्मों को करता है। और निष्काम कर्म जीव के परिप्रेक्ष्य में पुण्य कर्म ही निष्काम कोटि में जाते हैं, पाप कर्म निष्काम कोटि में नहीं जाते। जो ईश्वर क्रियावान न होता तो इस जगत को कैसे बना सकता। जो कर्मों को प्राक अभाववत अनादि शांत मानते हो तो कर्म समवाय संबंध से नहीं रहेंगे। तो कर्मों को यदि प्राक अभाववत अनादि और शांत मानते हो तो कर्म हमेशा जीव के साथ नहीं रहेंगे, समवाय संबंध के साथ नहीं रहेंगे। समवाय संबंध नित्य संबंध होता है, क्योंकि जब कर्मों का अंत हो जाएगा तो फिर केवल जीव रहेगा, कर्म तो रहेगा नहीं। तो कर्म के साथ संबंध हट जाएगा, कर्म फिर समवाय संबंध के साथ जीव के साथ नहीं रहेगा। जो समवाय संबंध से नहीं तो वह संयोगज होके अनित्य होता है। तो समवाय संबंध से जो नहीं होता वो संयोगज होता है, अर्थात संयोग से पहले नहीं था और फिर आगे भी वो हट जाएगा संयोग के हटने से। फिर नास्तिक ने कहा, ईश्वर व्यापक नहीं है। जो ईश्वर व्यापक होता तो सब वस्तु चेतन क्यों नहीं हो जाती। ईश्वर चेतन है और आप कहते हो कि ईश्वर व्यापक है, तो व्यापक होने से जिन वस्तुओं में व्यापक है सभी को चेतन हो जाना चाहिए, लेकिन सभी वस्तुएं तो चेतन होती नहीं, इसलिए ईश्वर व्यापक नहीं। और दूसरा दोष बता रहे हैं, यदि ईश्वर व्यापक होता तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि की उत्तम मध्यम निकृष्ट अवस्था क्यों हुई। क्योंकि सब में ईश्वर एक सा व्याप्त है, तो छोटाई बड़ाई नहीं होनी चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, सबको एक जैसा होना चाहिए। कोई बड़ा है ब्राह्मण है, कोई छोटा है शूद्र है, ऐसा क्यों है। इसलिए ईश्वर व्यापक नहीं है। तो इसका उत्तर दिया आस्तिक ने, व्याप्य और व्यापक एक नहीं होते, अर्थात भिन्न भिन्न होते हैं। किंतु व्याप्य एकदेशी और व्यापक सर्वदेशी होता है। जैसे आकाश सब में व्यापक है और भूगोल और घटपट आदि सब व्याप्य एक देशी हैं। जैसे पृथ्वी आकाश एक नहीं, वैसे ईश्वर और जगत एक नहीं। यदि व्याप्य और व्यापक एक हो जाते तब तो कह सकते थे कि भाई ईश्वर व्यापक है तो सभी को चेतन हो जाना चाहिए। परंतु व्यापक होने पर भी व्यापक और व्याप्य दोनों क्या है, भिन्न भिन्न रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। इस कारण से ईश्वर के व्यापक होने पर भी जो व्याप्य जड़ पदार्थ हैं वो चेतन नहीं होते। जैसे पृथ्वी आकाश एक नहीं, वैसे ईश्वर और जगत एक नहीं। जैसे सब घटपट आदि में आकाश व्यापक है और घटपट आदि आकाश नहीं, तो आकाश घटपट आदि में व्यापक है, लेकिन ये जो घड़ा कपड़ा आदि ये आकाश नहीं हो जाते। ऐसे ही ईश्वर सब में व्यापक है और ईश्वर के व्यापक होने से सब ईश्वर जैसे चेतन नहीं हो जाते। वैसे परमेश्वर चेतन सब में है और सब चेतन नहीं होता। जैसे आकाश सब में बराबर है, पृथ्वी आदि के अवयव बराबर नहीं है। तो आकाश सब में बराबर है, सब में व्याप्त है, लेकिन पृथ्वी के अवयव सब में व्याप्त नहीं है। वैसे परमेश्वर के बराबर कोई नहीं है, अर्थात परमेश्वर अनंत है और दूसरे जो पदार्थ हैं वो एक देशी हैं, सीमित हैं, शांत हैं। जैसे विद्वान अविद्वान और धर्मात्मा अधर्मात्मा बराबर नहीं होते, वैसे विद्या आदि सद्गुण और सत्य भाषण आदि कर्म सुशीलता आदि स्वभाव के न्यून अधिक होने से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और अंत्यज बड़े छोटे माने जाते हैं। तो ये अलग हैं, ईश्वर से अलग हैं और अलग अलग योग्यताओं के कारण इनको ब्राह्मण आदि कहा जाता है। यदि जीव और ब्रह्म एक हो जाते व्याप्य व्यापक संबंध के कारण, फिर तो सभी एक हो सकते थे, परंतु ऐसा नहीं होता। फिर आगे नास्तिक ने कहा, ईश्वर ने जगत का अधिपतित्व और जगत रूप ऐश्वर्य किस कारण स्वीकार किया। परमेश्वर जगत का स्वामी क्यों हो गया, उसने जगत का स्वामीपन क्यों स्वीकार किया।
तो आस्तिक ने उत्तर दिया, ईश्वर ने कभी अधिपतित्व न छोड़ा था और न ग्रहण किया है। ईश्वर स्वामीपन को न छोड़ता है न कभी स्वीकार करता है, किंतु अधिपतित्व और जगत रूप ऐश्वर्य ईश्वर ही में है, न कभी उससे अलग हो सकता है, तो ग्रहण क्या करेगा? तो वो तो हमेशा ईश्वर में ही रहता है, ईश्वर के पास ही रहता है, उसको छोड़ना और ग्रहण करना नहीं हो सकता, क्योंकि अप्राप्त का ग्रहण होता है। व्याप्य से व्यापक और व्यापक से व्याप्य पृथक कभी नहीं हो सकता। इसलिए सदैव स्वामित्व और अनंत ऐश्वर्य अनादिकाल से ईश्वर में है, अर्थात अनादिकाल से ईश्वर में अनंत ऐश्वर्य है और स्वामीपना है, वो सदा बना रहता है, उसके पास अनंत काल तक रहेगा। इसका ग्रहण और त्याग जीवों में घट सकता है, ईश्वर में नहीं। फिर प्रश्न किया नास्तिक ने, जो ईश्वर की रचना से सृष्टि होती तो माता पिता आदि का क्या काम? ईश्वर यदि सृष्टि करता है तो माता पिता का क्या काम? संतानों को भी ईश्वर उत्पन्न कर देगा, जैसे कि अमैथुनी सृष्टि में परमेश्वर मनुष्य आदि प्राणियों को उत्पन्न करता है। तो इसका उत्तर दिया, ऐश्वरी सृष्टि का ईश्वर करता है, जैवी सृष्टि का नहीं। अर्थात ईश्वर संबंधी जो सृष्टि है, सूर्य, पृथ्वी, वायु, जल आदि, इनको करने वाला बनाने वाला ईश्वर है, जैवी सृष्टि का नहीं। जैवी सृष्टि मतलब रोटी बनाना, भोजन बनाना, मकान बनाना, ये इनका कर्ता जीव होता है, ईश्वर नहीं। जो जीवों के कर्तव्य कर्म हैं उनको ईश्वर नहीं करता, किंतु जीव ही करता है। जैसे वृक्ष, फल, औषधि, अन्न आदि ईश्वर ने उत्पन्न किया है, उसको लेकर मनुष्य ना पीसे, ना कूटे, ना रोटी आदि पदार्थ बनावें और ना खावें, तो क्या ईश्वर उसके बदले इन कामों को कभी करेगा? और जो ना करे तो जीव का जीवन भी ना हो सके। इसलिए आदि सृष्टि में जीव के शरीरों और सांचों को बनाना ईश्वर अधीन है, पश्चात उनसे पुत्र आदि की उत्पत्ति करना जीव का कर्तव्य काम है। तो ईश्वर के कर्तव्य अलग है, जीवों के कर्तव्य अलग है। जीवों के कर्तव्य में ईश्वर दखल नहीं देता और ईश्वर के कर्तव्य जीव नहीं कर सकते। फिर नास्तिक ने कहा, जब परमात्मा शाश्वत अनादि चिदानंद ज्ञान स्वरूप है तो जगत के प्रपंच और दुख में क्यों पड़ा? आनंद छोड़ दुख का ग्रहण ऐसा काम कोई साधारण मनुष्य भी नहीं करता, ईश्वर ने क्यों किया? तो आस्तिक ने उत्तर दिया, परमात्मा किसी प्रपंच और दुख में नहीं गिरता। प्रपंच का एक अर्थ होता है धोखा। परमात्मा किसी के संसार के धोखे में नहीं आता, दुख में नहीं गिरता, ना अपने आनंद को छोड़ता है, क्योंकि प्रपंच और दुख में गिरना जो एक देशी हो उसको हो सकता है, सर्वदेशी को नहीं। जो अनादि चिदानंद ज्ञान स्वरूप परमात्मा जगत को ना बनावे तो अन्य कौन बना सके? जगत बनाने का जीव में सामर्थ्य नहीं और जड़ में स्वयं बनने का भी सामर्थ्य नहीं। इससे ये सिद्ध हुआ कि परमात्मा ही जगत को बनाता और सदा आनंद में रहता है। जैसे परमात्मा परमाणुओं से सृष्टि करता है, वैसे माता पिता रूप निमित्त कारण से भी उत्पत्ति का प्रबंध नियम उसी ने किया है। फिर नास्तिक ने कहा, ईश्वर मुक्ति रूप सुख को छोड़ जगत की सृष्टि, करण, धारण और प्रलय करने के बखेड़े में क्यों पड़ा? तो आस्तिक ने कहा, ईश्वर सदा मुक्त होने से तुम्हारे साधनों से सिद्ध हुए तीर्थंकरों के समान एक देश में रहने हारे बंध पूर्वक मुक्ति से युक्त सनातन परमात्मा नहीं है। तो ईश्वर मुक्ति के सुख को नहीं छोड़ता, ईश्वर हमेशा मुक्त रहता है और अपने आनंद को भोगता हुआ तृप्त रहता है। जो अनंत स्वरूप गुण कर्म स्वभाव युक्त परमात्मा है, वह इस किंचित मात्र जगत को बनाता, धरता और प्रलय करता हुआ भी बंध में नहीं पड़ता, बंधन में नहीं गिरता, क्योंकि बंध और मोक्ष सापेक्षता से है। जैसे मुक्ति की अपेक्षा से बंध और बंध की अपेक्षा से मुक्ति होती है, जो कभी बंध नहीं था वह मुक्त क्यों कर हो सकता है? और जो एक देशी जीव है वे ही बद्ध और मुक्त सदा हुआ करते हैं। अनंत सर्वदेशी सर्वव्यापक ईश्वर बंधन और नैमित्तिक मुक्ति के चक्र में, जैसे कि तुम्हारे तीर्थंकर हैं, कभी नहीं पड़ता। इसलिए वह परमात्मा सदैव मुक्त कहता है। योग दर्शन में भी आया है, व्यास भाष्य में, स तो सदैव मुक्तः
सदैव ईश्वरः। फिर नास्तिक ने कहा, जीव कर्मों के फल ऐसे ही भोग सकते हैं जैसे भांग पीने के मद को स्वयं भोगता है, इसमें ईश्वर का काम नहीं। तो आस्तिक ने कहा, जैसे बिना राजा के डाकू, लंपट, चोर आदि दुष्ट मनुष्य स्वयं फांसी व कारागृह में नहीं जाते, ना वे जाना चाहते हैं, किंतु राज की न्याय व्यवस्था अनुसार बलात्कार से पकड़ाकर यथोचित राजा दंड देता है, इसी प्रकार जीव को भी ईश्वर न्याय व्यवस्था से स्व स्व कर्मानुसार यथा योग्य दंड देता है, क्योंकि कोई भी जीव अपने दुष्ट कर्मों के फल भोगना नहीं चाहता, इसलिए अवश्य परमात्मा न्यायाधीश होना चाहिए। फिर नास्तिक ने कहा, जगत में एक ईश्वर नहीं, किंतु जितने मुक्त जीव हैं वे सब ईश्वर हैं। तो आस्तिक ने कहा, यह कथन सर्वथा व्यर्थ है, क्योंकि जो प्रथम बद्ध होकर मुक्त हो तो पुनः बंध में अवश्य पड़े, क्योंकि वे स्वाभाविक सदैव मुक्त नहीं। जैसे तुम्हारे 24 तीर्थंकर पहले बद्ध थे, पुनः मुक्त हुए, फिर भी बंध में अवश्य गिरेंगे। और जब बहुत से ईश्वर हैं तो जैसे जीव अनेक होने से लड़ते भिड़ते फिरते हैं, वैसे ईश्वर भी लड़ा भिड़ा फरेंगे। फिर नास्तिक ने कहा, हे मूढ़, जगत का कर्ता कोई नहीं, किंतु जगत स्वयं सिद्ध है। आस्तिक ने कहा, यह जैनियों की कितनी बड़ी भूल है। भला बिना कर्ता के कोई कर्म, कर्म के बिना कोई कार्य जगत में होता दिखता है। स्वयं सिद्ध मतलब ये अपने आप ही जगत बन गया, प्रकृति के परमाणु अपने आप ही मिलकर जगत के रूप में आ गए, उनको कोई मिलाने वाला नहीं है। तो कहा, भला बिना कर्ता के कोई कर्म, कर्म के बिना कोई कार्य जगत में होता दिखता है। यह ऐसी बात है कि जैसे गेहूं के खेत में स्वयं सिद्ध पिसान रोटी बन के जैनियों के पेट में चली जाती हो, कपास, सूत, कपड़ा, अंगरखा, दुपट्टा, धोती, पगड़ी आदि बन के कभी नहीं आते, मतलब कि अपने आप ये बन के नहीं आते। जब ऐसा नहीं तो ईश्वर कर्ता के बिना यह विविध जगत और नाना प्रकार की रचना विशेष कैसे बन सकती है। जो हठ धर्म से स्वयं सिद्ध जगत को मानो, तो स्वयं सिद्ध उपरोक्त वस्त्र आदि को कर्ता के बिना प्रत्यक्ष करके दिखलाओ। तो इनको भी स्वयं सिद्ध प्रत्यक्ष करके दिखाओ, बिना कर्ता के कपड़ा आदि बना के दिखाओ, तो हम मान लेंगे कि भी जगत भी बिना कर्ता के बन गया है। जब ऐसा सिद्ध नहीं कर सकते, पुनः तुम्हारे प्रमाण शून्य कथन को कौन बुद्धिमान मान सकता है। फिर नास्तिक ने कहा, ईश्वर विरक्त है व मोहित। जो विरक्त है तो जगत के परपंच में क्यों पड़ा, और जो मोहित है तो जगत बनाने को समर्थ नहीं हो सकेगा। तो आस्तिक ने कहा, परमेश्वर में वैराग्य व मोह कभी नहीं घट सकता, क्योंकि जो सर्वव्यापक है वह किसको छोड़े और किसको ग्रहण करे। ईश्वर से उत्तम व उसको अप्राप्त कोई पदार्थ नहीं है, इसलिए किसी में मोह भी नहीं करता, क्योंकि ईश्वर से उत्तम तो कोई है ही नहीं, वही सबसे उत्तम है। मोह तो उसमें होता है जो जो दूसरा कोई उत्तम पदार्थ हो। वैराग्य और मोह का होना जीव में घटता है, ईश्वर में नहीं। फिर नास्तिक ने कहा, जो ईश्वर को जगत का कर्ता और जीवों के कर्मों के फलों का दाता मानोगे, तो ईश्वर प्रपंची होकर दुखी हो जाएगा। आस्तिक ने कहा, भला अनेकविध कर्मों का कर्ता और प्राणियों को फलों का दाता धार्मिक न्यायाधीश विद्वान कर्मों में नहीं फंसता, न प्रपंची होता है, तो परमेश्वर अनंत सामर्थ्य वाला प्रपंची और दुखी क्यों कर होगा। हाँ, तुम अपने और अपने तीर्थंकरों के समान परमेश्वर को भी अपने अज्ञान से समझते हो, तो तुम्हारी अविद्या की लीला है। जो अविद्या आदि दोषों से छूटना चाहो तो वेद आदि सत्य शास्त्रों का आश्रय लो, क्यों भ्रम में पड़े पड़े ठोकरे खाते हो।